नारुतो अतीत में वापस आकर आखिरकार जिराया को नगाटो से मिलाता है। उसने नगाटो को अपनी शक्ति दिखाने के बाद उसने जिराया की किताब द टेल ऑफ द अटरली गट्सी शिनोबी निकाली और अपनी कहानी सुनाई। कहानी सुनने के बाद नगाटो ने पिछले जन्म की तरह ही नारुतो पर भरोसा करने का फैसला किया। इस समय जिराया आखिरकार एनिमल पाथ पेन को बांधने में कामयाब हो गए। जैसे ही वह नारुतो की मदद करने के लिए मुड़े, एनिमल पाथ अचानक बोल पड़ा कि वह अब और लड़ाई नहीं करेगा और पास में खड़े कोनान को जिराया को उसके असली शरीर के स्थान पर ले जाने के लिए बुलाया। अनगिनत कागज के टुकड़े अचानक जिराया के सामने कोनान के रूप में इकट्ठा हो गए। कोनान का चेहरा जटिल था। जिराया ने उसे देखा और कहा कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। पिछली लड़ाई शांति के जवाब की तलाश में दोनों पक्षों के लिए एक छोटा सा बाधा थी। लगता है कि नगाटो को नारुतो में वह जवाब मिल गया है जो वह चाहता था। इस समय टावर के अंदर गुप्त कमरे में नगाटो ने नारुतो को थोड़ा इंतजार करने को कहा। उनके गुरु जिराया जल्द ही यहाँ पहुँचेंगे। कुछ देर बाद गुप्त कमरे का दरवाजा खुल गया। आने वाले कोनान और जिराया थे। कोनान नारुतो को देखकर हैरान रह गई। उसने सोचा था कि यह कोई और घुसपैठियां है और तेजी से आगे बढ़कर नगाटो के सामने खड़ी हो गई। नगाटो ने कोनान को पीछे हटने का इशारा किया और कोनान को संक्षेप में परिचय कराया। यह हमारा छोटा भाई है। कहते ही नगाटो के चेहरे पर एक लंबे समय से गुम मुस्कान आ गई। कोनान हैरानी से कुछ बोल नहीं पाई। यहीको की मौत के बाद उसने फिर कभी नगाटो को हंसते हुए नहीं देखा था। वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन आश्चर्य हुआ कि यह उजुमाकी नारुतो आखिर कौन है। नगाटो ने जटिल भाव से जिराया की ओर देखा। उसने कहा कि एक समय था जब वह अपने गुरु पर भरोसा नहीं कर सकता था और न ही खुद पर। जब तक उसने नारुतो को नहीं देखा तब तक उसे पता नहीं चला कि उसने क्या छोड़ दिया था। उसे विश्वास था कि नारुतो निश्चित रूप से एक पूरी तरह से अलग भविष्य बनाएगा। नगाटो की बातें सुनने के बाद जिराया ने मजेदार तरीके से कहा कि भविष्यवाणी के बच्चे सिर्फ नारुतो ही नहीं हैं। केवल नगाटो का प्रीक्वल और नारुतो का सीक्वल इस उपन्यास को एक उत्कृष्ट अध्याय कहा जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या बनते हो, तुम्हारे गुरु को तुम पर हमेशा गर्व रहेगा। यह सुनकर आंसू की दो धाराएं नगाटो के गालों से बह गईं। वह खुश था कि नारुतो समय पर आ गया, नहीं तो वह आज कुछ ऐसा कर देता जिसका उसे पूरी जिंदगी अफसोस रहता। नारुतो ने मुस्कुराते हुए नगाटो को मुक्का मारा और कहा कि भविष्य की निंजा दुनिया उसे सौंप दे। अचानक सूरज की एक किरण ने रेन विलेज के ऊपर बरसों से छाए बादलों को हटा दिया। सुनहरी रोशनी नारुतो पर पड़ी और वह बहुत पवित्र लग रहा था। नगाटो अंदर से हैरान था। अगर यह छोटा भाई है तो हो सकता है कि यह वास्तव में संभव हो। सेवियर का बोझ नारुतो को सौंपने के बाद नगाटो काफी आराम महसूस कर रहा था। इसके बाद वे शहर के बाहर एक झोपड़ी में आए। यह वही जगह थी जहां नगाटो और उसके दोस्त बचपन में जिराया के साथ रहते थे। जिराया ने आसपास की सभी परिचित लेकिन पुरानी चीजों को देखा और समय के साथ हुए बदलाव पर अफसोस जताया। वह आगे बढ़े और अपनी लाल प्लेट को पलट दिया और मुस्कुराते हुए कहा कि अब सब घर आ गए हैं। कोनान ने यह दृश्य देखा और उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह मुड़ी और नगाटो को गले लगाकर रोने लगी। नारुतो ने यह दृश्य देखा और मुस्कुराते